नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एनटीए ने सीवीटी पीजी का आंसर की रिलीज कर दिया है। आंसर की रिलीज होने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, एडमिशन कहाँ मिलेगा मुझे, क्या इतने मार्क्स पे कहीं एडमिशन हो पाएगा या कहीं मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके मन में चल रहे हैं और हमने वादा किया है कि सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ को जो है हम बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एमए हिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए HUQP09 हिस्ट्री क्या कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपके घर से JNU, DU, BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे JNU को लेकर के। JNU का मतलब है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में है। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन सुविधाओं के साथ जो है ये यूनिवर्सिटी हमेशा रैंक 1 पर बनी रहती है। सीवीटी पीजी के बच्चों की पहली पसंद बनी रहती है। अब इसके लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स आपके अगर आएंगे आपके रिजल्ट के समय तो आपको JNU में एडमिशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बच्चों के बारे में। देखिए, मैं कोई इधर उधर की अनावश्यक बातचीत नहीं करूंगा। कट ऑफ विश्लेषण को लेकर के हम नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सटीक विश्लेषण करते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से हमने जो भी JNU, BHU, DU, हैदराबाद के कट ऑफ के बारे में बताया है वो बिल्कुल 100% सही निकला है। 1-2 नंबर सिर्फ इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप हमें देख रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइएगा हमें देखने के बाद कि आपका एडमिशन JNU में होगा कि DU में होगा कि BHU में होगा कि हैदराबाद में होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मैं एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि अगर उससे कम होगा तो आप JNU नहीं अप्लाई करोगे, बिल्कुल अप्लाई करना है JNU, ठीक है। अगर कम नंबर है तो भी अप्लाई करना है। सेफ स्कोर क्या होगा उसको लेकर के मैं बात बता रहा हूं कि इतने नंबर जिनके आएंगे उनको JNU में पूरा का पूरा चांस है एडमिशन मिलने का। तो अगर आपके CUET के स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले जो भी बच्चे या बच्चियां हैं 190 है, 190 है ना, तो भाई आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए, ठीक है ना। ये एकदम सेफ स्कोर है क्योंकि अभी इसमें डिप्रीवेशन पॉइंट भी ऐड होगा। तो एडमिशन तो मिलना है 190 वाले को, बिल्कुल तैयार रहना भाई। ये मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 180 भी आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि एकदम सेफ रहे, ठीक है। चलो EWS के लिए 185 प्लस जिनका आएगा उनका पूरा का पूरा चांस है JNU में, क्योंकि पिछले साल EWS में डिप्रीवेशन पॉइंट ऐड करके जिनका 185 नंबर आया था, डिप्रीवेशन पॉइंट मिलने के बाद 206, 208, 210 हो गया और वो लोग JNU में एडमिशन पा गए। तो भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। खास करके लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, डिप्रीवेशन पॉइंट भी मिलता है। डिप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है इसको लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जा चुका है, द स्टोरिका के चैनल पर जा करके उसे देख लीजिएगा। OBC के लिए 183 के आसपास रहेगा, ठीक है ना, 183 के आसपास रहेगा, यानी कि 180 से ज़्यादा ही रहेगा। 183 के आसपास जिनका आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है JNU के लिए। इसके बाद SC के लिए 170, ठीक है ना, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, मान लो इसको आप 170 कर लो, और ST के लिए जो है 165 कर लो, ठीक है। इतने कम नंबर पे आपको JNU में एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं, अभी इसमें डिप्रीवेशन पॉइंट ऐड होंगे, ये मार्क्स बढ़ेगा और आपको एडमिशन मिलेगा। अब एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि JNU में फॉर्म भरते समय ही एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों चूज करा लिया जाता है कि आप किससे मास्टर्स करना चाहते हो। तो देखो भाई, मॉडर्न की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, एंशिएंट की कट ऑफ भी हाई जाती है, मिडिवल की भी कट ऑफ हाई जाती है। तो अब आप किस में अप्लाई करोगे जब JNU का फॉर्म आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी जो है सिर्फ आप इतना देख लो, अगर आपके कुछ इस प्रकार के मार्क्स आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद तो बिल्कुल श्योर रहना JNU के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। तो इसमें C1 और C2
C1 और C2 दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी नॉन DU स्टूडेंट के लिए है, एक जो है DU स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले नॉन DU के बारे में हम बात करेंगे कि जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन नहीं किया है उनको कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलेगा पहले कट ऑफ में। तो देखो भाई, DU की जो कट ऑफ है ना JNU से थोड़ी बहुत ही कम रहती है, क्योंकि दिल्ली में है और बच्चे चाहते हैं वहाँ पे रहना, UPSC की तैयारी करना, एक अच्छे माहौल को पाना। तो जनरल की कट ऑफ जो है 185 होगी, ठीक है। EWS की 180, OBC की 175, SC की जो है 160 और ST की जो है 150 नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा। पहले कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का। जो नॉन DU स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से नहीं किया है, ये ज़्यादा ही है, इससे कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं हमारे पास हजारों बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो पड़ चुका है। तो हमें मालूम है कि क्या कट ऑफ होने वाला है, कितने बच्चे 200 प्लस हैं, कितने 200 के अंदर हैं, कितने 100 के अंदर हैं, तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से ज्ञात है। इसके बाद C2 यानी कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से किया है, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन DU से किया है तो आपको पहले राउंड में 150 नंबर पर भी एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी। EWS को 140 पर भी मिल जाएगा, OBC को 135 पे भी मिल जाएगा, SC को जो है 120 पे भी मिल जाएगा, ST को जो है 110 नंबर पर भी एडमिशन मिलेगा। जिन्होंने अपना ऑनर्स के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, जो कि मैं इधर बता रहा हूँ। पिछले साल जो है, पिछले साल आपको यकीन नहीं होगा 109 नंबर पे मिरांडा हाउस मिल रहा है बच्चों को, समझ रहे हो ना आप। 109 नंबर पे मिरांडा हाउस जैसा कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रखा था, ऑनर्स के साथ कर रखा था, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ कर रखा था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो आपको कुछ इस प्रकार से मार्क्स लाने होंगे। ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ की बात हो रही है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में तो और लो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद BHU की कट ऑफ जो है पिछले साल बिल्कुल ऐसे जमीन पर आ चुकी थी, और इस बार भी जिनका 150 के आसपास रहेगा, 150 से 160 के बीच में, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हम 160 मान करके चलते हैं मोटा मोटी, ठीक है ना। 160 प्लस जिनका है जनरल कैटेगरी से, उनको BHU में एडमिशन मिलना ही मिलना है, एकदम श्योर है, इससे कम आएगा, ठीक है। EWS का 155, ठीक है, OBC का 150, 2-2, 3-3 नंबर का अंतर रहेगा। SC कैटेगरी में जो है 130 और ST में जो है 110 पर भी एडमिशन मिलेगा। पिछले साल तो ST कैटेगरी में काफ़ी कम नंबर पे एडमिशन मिला था। मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, एफिलेटेड कॉलेज की अगर मैं बात कर लूँ तो एफिलेटेड कॉलेज में जो है 100 नंबर पे जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मेन कैंपस की, और किन की बात हो रही है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BHU से नहीं किया है, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ नहीं किया है, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया है तो भाई आपको 130-35 नंबर पर भी एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी से होते हुए, क्योंकि आपके पास BHU का कोटा है। इस बार कम बच्चों ने फॉर्म भरा था, हिस्ट्री का जो है पिछले साल से कम बच्चे हैं और सीटें बढ़ी हैं, ठीक है ना, सीटें कहीं पर घटाई नहीं गई हैं, सीटें जितनी थी या तो उतनी है या तो उससे बढ़ी हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद EWS का जो है 130 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है, और इस बार भी होगा। जिनको लग रहा था कि पेपर टफ था, ईजी था, देखो भाई पेपर क्या था, मैं कई बार बता चुका हूं कि पेपर इजी बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना, पेपर इजी बिल्कुल नहीं था। जिनको लग रहा है बहुत अच्छी बात है। इसके बाद OBC की अगर हम बात कर ले तो OBC में 125 नंबर, ठीक है ना। SC में पिछले साल 70 नंबर पे एडमिशन मिला है। तो SC में जो है अगर हम बात कर लें नॉन BHU स्टूडेंट को, तो इनको 100 नंबर पे भी एडमिशन मिलेगा, इनको 90 नंबर पर भी एडमिशन मिलेगा। ये बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण है। ये जो देखने के बाद जो है ना, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको देखो और निश्चिंत रहो, ठीक है। आगे की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो। अब एक चीज ध्यान देना, इससे कम मार्क्स ना हो, इससे ज्यादा हो, ठीक है। चलो, हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। पिछले 2-3 सालों से हैदराबाद विश्वविद्यालय को लेकर के बच्चों के मन में काफी ज्यादा जो है क्रेज आ चुका है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में हर कोई पढ़ना चाहता है। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में जनरल की कट ऑफ 170 के आसपास रहेगी, ठीक है। BHU से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि हैदराबाद विश्वविद्यालय का एकेडमिक जो है ना BHU से कहीं ना कहीं बेहतर है। ज़्यादा बच्चे जो है उधर जाना पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए कई लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। जनरल की कट ऑफ 170, EWS की 167 के आसपास होगी, OBC की जो है 160 के आसपास जाएगी, SC की जो है 140 या 130, ST की जो है 120 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है हैदराबाद विश्वविद्यालय की।
कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो मैं यहाँ पर आपको संख्या बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपका 170 नंबर है तो आप बिल्कुल श्योर रहो हैदराबाद विश्वविद्यालय के लिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ हम बात करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में 130 नंबर पर एडमिशन होगा, ईडब्ल्यूएस में 120 पे होगा, ओबीसी में 115 पर भी हो जाएगा, एससी में 100 नंबर, एसटी में जो है 90 नंबर पर भी आपको एडमिशन मिलेगा पहले राउंड में, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कई जगह पे इसलिए हाई चली जाती है कि एक ही बच्चा जो है बीएचयू में भी अप्लाई किया है, डीयू में भी किया है, एचसीयू में भी किया है, ठीक है। तो जब तक उसको किसी जगह पर एक जगह एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक तो तीनों जगह की सीटों को लेकर के बैठा हुआ है। मान लो किसी का 200 नंबर है, ठीक है, तो ये तो भाई तीनों जगह की सीटों को लेकर के बैठा है ना। पहले राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो ये इसका नाम तीनों जगह पे आएगा अगर इसने अप्लाई किया है तो एक सीट तो ये ऐसे ही रोक रखा है, एडमिशन इसको किसी एक ही जगह पे मिलना है, लेकिन एक सीट रोक रखा है इसने। तो अब देखो मान लो इसको डीयू में एडमिशन लेने का मन था, इसने क्या किया, डीयू में फी वगैरह पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया, बीएचयू में नहीं कराया, एचसीयू में नहीं कराया, तो सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ आएगी अपने आप कम आ जाएगी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखना है, एडमिशन सबका होगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग द हिस्टोरिका के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो द हिस्टोरिका के ऐप पे यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कराई जा रही है, जाकर के ऐप डाउनलोड करिए, हमारे कोर्स से जुड़िए और तैयारी को बेहतरीन और मजबूत बनाइए। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।